आवेगी नींद कहाँ पड़ सोऊं, जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, झूठे वनिज उठ गए हाटियो। कहे रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई कियो सोई सोई देखो। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम संतों महात्माओं को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक कमेटी, गांव खेड़ा गदई के समस्त निवासी, अपने साज से कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय, साउंड ऑपरेटर महोदय, मीडिया बंधु, कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, भाई बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। सुरता पिया के देश जाने की तैयारी कर रही है। जब कहीं जाना होता है तो तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो हमें कहीं जाने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। आज शाम को महाराज जी की कॉल आई थी सतबीर दास जी की, कहने लगे आऊंगे क्या? मैंने कहा महाराज जी सूजड़ो गांव में कार्यक्रम है, साल भर का कार्यक्रम है, उनका मुश्किल हो जाएगी, आप संभालो, एक भाई इधर संभाल लेंगे। महाराज जगतदास जी भी हैं, आप भी हैं और महात्मा हैं, और मैं वहां पर देखता हूं क्या कुछ कैसे रहेगा। बड़ा मैंने प्रयास किया, 11 बजे से ही भाई मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए चले जाने दो। खेड़ा गदई ऊन के नजदीक है, और एक पुरानी कहावत है, भैया जिनके गांव में रहना हाजी हाजी कहना। देखो पड़ोसियों से बैठ तो किया नहीं जाता, पिछले साल चूक गए थे। पिछले साल का भी निमंत्रण था यहाँ के लिए, और पिछले साल भी वही 24 सितंबर उधर भी थी और यहाँ पर भी। ये समस्या हो जाती है इस तरह से। फिर भी अब वहां से निकल चले, 2 बजे के लगभग विचार किया अब यमुनानगर जाए या कैसे करे। यहाँ विचार बना, कुछ अनूप जी ने कहा, साथियों ने कहा, औरों ने कि नहीं चलना जरूरी है। फिर महाराज ने भी कहा चलना जरूरी है। एक लक्ष्य बना कि यहाँ जाना है, जाना है तो यहाँ पहुंच गए। जहां जाना है पहले तो वो जगह, वह स्थान निर्धारित करना होता है, और फिर जाने के लिए तैयारी करनी होती है। अच्छा ये तो चलो अपने वाहन वाली बात आ गई, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। और अपना वाहन ना हो तो फिर तो रिजर्वेशन कराना पड़ता है बंधु, टिकट लेनी पड़ती है, टिकट। और यदि बिना टिकट के यात्रा करें और यात्रा करते हुए पकड़ गए तो फिर क्या होगा जी? गड़बड़ हो जाएगा काम फिर तो वो टिकट भी जरूरी है। ये जो सत्संग की गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठकर आगम की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से एक निवेदन है, एक अनुरोध है, टिकट लेकर के यात्रा करें। यदि किसी ने टिकट ना लिया है वो भी ले लें। यहाँ टिकट से अर्थ है गुरु नाम की दीक्षा। नाम दीक्षा ले लीजिए,
ये अगम की यात्रा है, ये जहाज अगम के लिए तैयारी में है। आपको 100-200 किलोमीटर जाना हो, 500 किलोमीटर जाना हो तो तैयारी करते हैं भाई, सामान ले लो जरूरी एक बैग रखो, कपड़े रख लो, उसमें टूथपेस्ट, ब्रश, अपना कच्चा बनियान, सारा सामान रख लो। जो बहनें हैं वो मेकअप की किट भी साथ में रख लेती हैं, कुछ छूट ना जाए कहीं। यात्रा के दौरान भी चेक करना पड़ता है, दर्पण में देखना पड़ता है कई बार। अच्छा चलो देखो भाई, जरूरी सामान साथ में रखना पड़ता है। पानी भी है साथ में या नहीं, कुछ खाने के लिए भी रख लो, बाहर का खाना ठीक नहीं है। ये सांसारिक यात्रा है। जब इस यात्रा को कर रहे, इस यात्रा के दौरान इतनी तैयारी करनी पड़ती है। जो अगम की यात्रा है, अगम की यात्रा के लिए भी तो तैयारी करनी चाहिए कुछ। कितना पुण्य अर्जित किया आपने। जैसे सांसारिक यात्रा में आपको आवश्यकता होती है खर्च की, ऐसे उस अगम की यात्रा में भी आवश्यकता होती है पुण्य की। वो यात्रा पुण्य से चलती है, और यदि आपके खाते में पुण्य नहीं है तो फिर यात्रा पूरी कैसे हो पाएगी, गड़बड़ होगा। फिर तो रास्ते में ही उतार लिया जाएगा आपको। अगम की यात्रा है। पिया के देश जाने की बारी है। पिया के देश जाने के लिए श्रृंगार भी तो करना पड़ता है, तैयारी करनी होती है। अब वो तैयारी हो नहीं रही, दिखावा हो रहा है। दिखावा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सामान दे दो किसी को, 5-10 फोटो खिंचवा लो, 10-5 आदमी, 5 इधर है 5 इधर है। हमने गरीब की मदद की है जी, 1 केला दे दिया इसको। हमने गरीब की मदद की है, 5 किलो राशन दे दिया इसको। हमने गरीब की मदद की है, 5-10 इधर खड़े हो गए, 5-10 इधर, क्लिक किया फोटो, इधर से भी इधर से भी, आराम से। वो चाहे गरीबी में मरे या ना मरे, एहसान में दब के जरूर मर जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको गरीबी का इतना एहसास उस समय तक हुआ नहीं था कि मैं गरीब हूं। पर फिर एहसास जरूर हो गया जब फोटो क्लिक होने लगी उसकी गरीब की मदद की। एक और ट्रेंड चल रहा आजकल, निर्धन कन्या का विवाह, गरीब कन्या का विवाह। इसमें सहयोग करे, हम करा रहे हैं जी, ये करा रहा है, वो करा रहा है, कोई साधु कराते हैं, महात्मा कराते हैं। अब कन्या को निर्धन बना दिया, गरीब बना दिया, जबकि कहते हैं जिसके यहाँ कन्या का जन्म हो गया वो तो राजा है भाई। किसी किसी की चौखट पे कन्या का जन्म होता है। बहुत सारी चौखट सुनी है जहाँ कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ, तो वो गरीब कैसे हो गई फिर? लिखने वाले भी बड़ा अजीब लिख देते हैं कि गरीब कन्या का विवाह, निर्धन कन्या का विवाह होता है। ये जिसको लक्ष्मी कहा जाता है, कन्या को तो लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी निर्धन कैसे हो सकती है, या लक्ष्मी गरीब कैसे हो सकती है? बड़ी अजीब बात है ना ये। अब उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है। वो विवाह हो तो रहा होगा जरूर, पर कहीं ना कहीं तो दिमाग में यहाँ बन रहा होगा लड़की के भी कि हाँ इन्होंने तो वहां पर मेरा नाम लिख दिया, भाई गरीब कन्या का विवाह है। और जो दूल्हा है वो भी सोच रहा होगा मजबूरी है, क्या करें, फेरे नहीं फिर रहे थे कहीं से, यहाँ हो गया काम, ये भी ठीक है, अब तो चुपचाप बैठा रहे कान दबा कर, कहीं ये भी ना हाथ से निकल जाए प्रोग्राम। नहीं तो मन में विचार जरूर बनता है कि हाँ गड़बड़ हो रहा है कार्य। इतना प्रचार हम लोग कर देते हैं किसी का जो नहीं होना चाहिए। एक बार तो ये कहते हैं कि गुप्त दान महादान, और गुप्त दान महादान और महाकल्याण, और उसको गुप्त रखा नहीं जाता। पंखा दे दिया नाम, वो उस पे नाम लिखवा दिया, पंखे पे रूपचंद लगाओ जी पंखा मंदिर में, धर्मशाला में प्रोग्राम है आज, पंखा चलाओ भैया। पंखा घूम रहा है, रूपचंद भी घूम रहा है।
गर्मी तेज है, कहेंगे भैया गर्मी ज्यादा हो रही है 2 नंबर पे करो। अब पंखा 2 नंबर पे हुआ तो रूपचंद भी 2 नंबर पे हो गया। और गर्मी तेज होगी कि 4 पे करो, 4 पे पंखा 4 नंबर पे है तो रूपचंद भी 4 नंबर पे। फिर की बना दी रूपचंद की बेचारे की। दे तो रहे हैं हम, तैयारी तो कर रहे हैं अगम की यात्रा की, पर ये समस्या है कि पोल पहले ही खोल दी कि दे दो भाई। और कई बार तो ऐसा होता है भी 27 अक्टूबर का कार्यक्रम आ रहा है, निमंत्रण भी दूंगा आपको, पहले निमंत्रण महाराज जी तो दे ही देते हैं। खैर शुरुआती इससे करते हैं ऊन दरबार से कि भाई खेड़े वालों कुछ दे दियो प्रोग्राम में, तुम भी पुण्य के भागीदार हो जाना। और खेड़े वाले करें मना ना महाराज हमारा तो बजट नहीं है, क्या आप 2 दाल की बोरी कह रहे, 2 बोरी कहाँ से लाएंगे हम, अभी तो अपना भंडारा किया, इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर 2 बोरी कहाँ से आएगी। और हम कहने लगे नहीं भाई तुमने तो मुझे जबरदस्ती बुलाया, मैं तो दिन निकल आया था तुम्हारे यहाँ, सारी रात परेशान हुआ, देना पड़ेगा तुम्हें जरूर है। अब ये परेशान, हाथों से दे दिया दान और मन को कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, दिला दिलाया नष्ट हुआ। कैसा परोपकार, कैसा पुण्य रहा वो। सुजड़ू में भी एक कहानी सुनाई थी छोटी सी। नया गांव मंधेड़ा में एक आदमी ने 5 का नोट थमा दिया मेरे हाथ में, माइक मेरे हाथ में था, एक हाथ से माइक पकड़ रखा, एक से उसका 5 का नोट ले लिया, कहने लगा बोल दे इसका अलाउंस कर दो। मैंने कहा ठीक है जी कर दूंगा, मैंने भी अलाउंस कर दिया। भाई फला आदमी 5 रुपए दान कर रहा है, गुरु महाराज के चरणों में सेवा अर्पण कर रहा है, मालिक इस पे कृपा करे, सेहत स्वास्थ्य परिवार रोजगार पे कृपा करे महाराज इसके। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुला लिया तुरंत ही। हमारे यहाँ ये प्रथा रही, जब गुरु समनदास जी दरबार में विराजमान रहे, उनके सामने अलाउंस ना होता था पैसे का, सब जाकर के बंदगी करते थे। मैंने सोचा भाई गड़बड़ होगी आज, बंदगी की माथा टेका। हाँ गुरुजी, गुरुजी ने कहा है 5 रुपए किसके बोले, मैंने कहा जी वो तो चला गया, दिख भी नहीं रहा कहीं। कहने लगे बोल 500 रुपए दिए इसने। मैंने कहा जी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी के मैं कहां से भरूंगा अपनी जेब से। आप तो 5 रुपए के 500 बनाने लग रहे। कहने लगे नहीं 500 नहीं, तो 5000 बोल दे। मैं सोचा भैया अभी तो 5 रुपए के 500 बनने थे, अब एक बार मना किया बोलने से 5000 बना दिए, कहीं 1 0 और न बढ़ जाए इसमें। मैंने कहा गुरु जी अभी अलाउंस कर रहा हूँ। तुरंत अलाउंस किया मैंने कि गुरु महाराज के दरबार में भाई ये फला व्यक्ति था, ये 5 रुपए नहीं भाई 500 नहीं 5000 की सेवा दी है इसने। फिर बंदगी की गुरु जी की। गुरु जी बड़े सरल अंदाज में समझाते रहे। जो है कोई रसिया महल का उस रसनू आन, और दूर देश की बात को नेड़े करके समझावे। उस दूर देश की बात जहां भी बहन जी बता रही थी ना जाने की, उस बात को गुरुजी दूर देश की बात को नेड़े करके समझा रहे, नेड़े करके दिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा वो 5 वाली बात थी ना, इसके ये 5 रुपए 500 नहीं 5000 से भी ज्यादा है। पता क्यों? मैंने कहा जी मैं ही क्या, सारी साधु कहते थे गुरु जी की आज्ञा जी, पता नहीं आप ही बताओ। गुरु जी ने कहा इसके 5 रुपए 500 नहीं 5000 से भी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जेब में 5 रुपए ही थे, वो ही दे दिए इसने। किसी व्यक्ति की जेब में 500 रुपया है और उस 500 में से उसने 5 रुपए दे दिए ना, क्या दिया उसने? अरे उसको देखो जिसकी जेब में जो है वो सभी मत्था टेक करके चला गया, सारा धन उसे 5 ही तो उसके पास सब कुछ वही था ना, और वही दे दिया उसने। अमीर तो वो है कि जो कुछ उसके पास है वही दे दिया। वो नाम लिखाने वाली बात अलग है, चर्चा करने वाली बात अलग है, सेवा तो ऐसी कि पता ही ना चले हमने की है या किसने की है। अब ये तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब ये तैयारी ऐसे इतनी सरल थोड़ा ही है।
इसमें तो भाई कहते हैं गला घोटना पड़ता है, दूसरे का नहीं अपना। आजकल तो उल्टा हो रहा ना काम, दूसरे का गला घोट रहे, गला घोटका रहे, गला काट के चला रहे काम को। ये प्रथा चली आ रही है। मिटा दे खुद की हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मर्तबा का अर्थ होता है पद, ओधा। मिटा दे खुद की हस्ती को, कि अपने आप को एक बार मिटाकर तो देख। जो तू अपने आप को समझ रहा है, कुछ हस्ती समझ रहा है खुद को, कि उसको एक बार दफन तो कर, अगर कुछ मर्तबा चाहे। यदि कुछ चाहता है कि मुझे कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, एक बार दफन होकर के देख ले, और दफन होना रहे। कैसे होगा वहां जाने की बात, कैसे सिद्ध होगी फिर? अब ये सुरता कैसे पहुंचेगी? अब ये कुर्ता पहन रखा, जो झोली फैला रखी है, इस झोली में कितना कुछ भरा हुआ है ये न पूछो, बताया नहीं जाता। कैसे पहुंचा जाएगा वहां तक, जब इतनी सारी घृणा है, इतना नफरत है, इतनी ईर्ष्या भरी पड़ी है, और उसको छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों छोड़ा नहीं जाता? उसके लिए तो भैया कष्ट होगा। अभी जीरे की फसल लगभग तैयार है, मुंजी, धान, और जब इसकी तैयारी चल रही थी, पहले तो बीज बखेर दिया, वो पौध तैयार होगी, और फिर उसको जड़ से उखाड़ा, बिल्कुल जड़ से उखाड़ा। जड़ से उखाड़ कर जहां पर कीचड़ तैयार किया हुआ था, वहां उसको कीचड़ में धंसा दिया। तब जाकर के ही तो ये तैयार हुआ है। ऐसे भी अगर उसको जड़ से ना उखाड़े, दूसरी जगह ना रोपें, एक जगह ही हो जाएगी क्या? वो हो जाती होगी शायद, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं होगा उसमें। जो पुरानी आदतें हैं, जो व्यसन है, बुराइयां हैं इंसान की, जब तक जड़ से वो नहीं उखड़ेगी, तब तक नहीं उस देश तक पहुंचा जाएगा। तब तक तो पिया के घर पहुंचा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। पिया के घर जाने के लिए मायका छोड़ना पड़ता है, और जब तक मायका नहीं छोड़ेंगे, पिया के घर नहीं जाया जाएगा। और ये जो मायका है, जिसमें बहुत सारी चीजें इसको फंसाए हुए हैं, दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात हो रहा है, जब लड़की ससुराल चली जाती है ना, अगर वो घर बात भी करे तो वहां कान खड़े हो जाते हैं सास के भी। काम धाम कुछ करती ना है, सारे दिन माँ से बात करेगी, कभी भाभी से बात करेगी, अपने माई की बात करती रहती है। चलता है या नहीं प्रोग्राम? ऐसे ही जब गुरु घर से जुड़ गए हैं, उस देश की बात कर रहे हैं और इस देश में घूम रहे हैं, बात उस देश की चल रही, घूम रहे इस देश में, कैसे फिर होगा? जिसके नाम पर बैठे, काम भी तो उसका ही करना पड़ेगा। दिहाड़ी के लिए चले गए, मजदूरी के लिए, और वहां बैठ करके प्रोग्राम कुछ और चला रखा है, काम किया नहीं। जिसके यहाँ गए वो दिहाड़ी दे देगा, शाम को ना देगा, कहेगा भैया आज की भी नहीं मिलती, और फिर आइए मत, यहाँ पर बुलाएंगे नहीं तुझे। ऐसा ही ये भी तो है, जो उस मालिक का नाम है, मालिक का काम है, एक तरफा लगना पड़ेगा उस पे। अंतर्गति राजे नहीं बाहर करे उजास, तेनर दो जख जाएंगे सतभाग्य रविदास। अंदर से रंगने की जरूरत है, बाहर के दिखावे को छोड़ करके, और फिर देखिए वो अंदर का रंग कैसा होता है, सबको पता चलता है। फिर चारों तरफ शोर मचने लगता है। फिर तो अब जैसे ये चर्चा चल रही है भाई, खेड़ा गदई में भी प्रोग्राम है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चलते चलते एक संदेश के साथ रजा चाहता हूं भाई। समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखता है, भोग की आरती का भी समय हो रहा है। पूरे भाव के साथ लगे रहे दरबार में। एक तो टिकट जरूरी है, जिसने नाम दीक्षा नहीं ले रखी वो नाम दीक्षा ले।
भाई जरूरी नहीं है कि आप एक ही महात्मा को सेलेक्ट कर लो कि भाई इनसे ही मुझे नाम दीक्षा लेनी, आचार्य जी से, ब्रह्मचारी जी से। आपको जो भी सहज सुलभ हो जाए, गुरु समनदास जी ने सबको एक ही फार्मूला दे रखा, वही आपको देंगे आगे। एक तो टिकट जरूर ले, नाम दीक्षा लें, और दूसरा गुरुजी बताते हैं ना कि सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा करे, सिमरन करे और सत्संग करे, ये तीनों जरूरी अपने जीवन में अपना लीजिए। ये तो हुई आध्यात्म की बात। श्वास श्वास में जपना पड़ेगा उसको। जैसे निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, अभी जो नितराम जी ने कहा था, तभी तो पिया के देश पहुंचा जाएगा जब रात दिन एक ही रटना लगी रहेगी। और उस रटना के लिए रात दिन जब रटना लग जाती ना, कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। पागल होने वाला, पागल से जोड़ा जाता है मजनू को, कहते हैं भाई मजनू बन गए तो मजनू। अब मजनू के चर्चे हो रहे थे बहुत ज्यादा, कई बार सुना होगा आपने। कहते भाई मजनू है कोई, बादशाह के पास खबर पहुंच गई। बादशाह ने कहा कि जो मजनू जिस भी दुकान पर जाए ना, मजनू उसको फ्री कर दो सारा सामान, कुछ भी खाए, कुछ पिए, कुछ भी करे, कोई पैसा नहीं लेगा उससे। जब सारा सामान फ्री हो गया, पहले तो एक मजनू था, दूसरा भी मजनू बन गया। वो भी जाए, खाए पिए, कहे मैं भी मजनू। तीसरा और मजनू, सारे शहर में मजनू ही घूमने लगे बहुत ज्यादा। दुकानदार परेशान हो गए। परेशान होकर के बादशाह के पास फरियाद लेकर पहुंचे कि बादशाह इतने ज्यादा मजनू आ गए। अब की तरह तो मामला नहीं था कि फोटो वोटो और ये दिखा दो, किसी को पहचान मुश्किल से होती थी। अब बादशाह ने पूछा वजीर से कि मजनू की पहचान तुम्हें है? वजीर ने कहा जी मुझे भी नहीं है, मजनू कौन है। जिससे भी पूछे कि मजनू का पता है कि नहीं, पता नहीं मजनू कौन है। सारे ही खुद को मजनू बतावे, पता कैसे चले कि असली मजनू कौन है। लैला से पूछा कि मजनू का पता कैसे चलेगा। लैला ने कहा एक फार्मूला है मेरे पास। क्या है? ये कटोरा और चाकू और खून मंगा लो, एक कटोरा भर के मजनू, पता चल जाएगा कौन सा। यही हुआ, बादशाह ने एक कटोरा और चाकू दे दिया, और जिधर मजनू, बहुत सारे मजनू पड़े थे वहां, तो जैसे अब है ये मामला, भीड़ हो रखी थी बहुत। और सिपाहियों ने कहा भाई मजनू कौन सा है? सबने कहा हम मजनू। अरे खड़े हो जाओ, मजनू कौन सा? सारे खड़े हो गए। भाई फिर एक बात है, एक कटोरा है और लैला ने एक कटोरा खून मंगाया है, बताओ कौन देगा? सारे कहने लगे यो मजनू तो ये दे देगा। दूसरा कहे इधर वाला भी तो मजनू, ये भी तो दे सकता है। तीसरा कहे ये भी तो दे सकता है। चर्चाएं चलने लगी, दूसरे की तरफ उंगली उठने लगी। और जैसे ही असली मजनू के कान में आवाज पहुंची, वो भीड़ को चीरता हुआ आ रहा है। कहने लगा रे क्या बात थी, मुझे तो बताओ क्या मामला है। लैला ने एक कटोरा खून मांगा है भाई मजनू का। उसने कहा लाओ पकड़ाओ इधर को। पहले ही बता रखा था सिपाहियों को, जैसे ही ये बात हो हाथ पकड़ के खींच के ले आना दरबार में। अब हाथ पकड़ा सिपाहियों ने, उसका ले गए कि असली मजनू ये है। जब कुछ लेने की बारी आती है तो मैं भी मजनू हूँ, और जब देने की बारी आती है तो मजनू तो वो है, मैं ना हूँ। इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, मुझे माफ करो। वही मजनू जिसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, जिसे कुछ सोच ही नहीं रहा था। जब मुल्ला जी नमाज अदा कर रहे हैं, मजनू आगे से निकल गया, उसने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? काफिर है। अरे जो इबादत कर रहा हो उसके सामने से नहीं गुजरा करते, तुझे इतना इल्म नहीं है? मजनू ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो लैला के इश्क में पागल हो गया, मुझे नहीं पता है। पर शायद तुम्हें नहीं पता है कि जो इबादत कर रहा होता है उसे तो पता ही नहीं रहता मेरे आसपास कौन है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन दाएं है, कौन बाएं है। कहीं मजनू बनने का दिखावा तो नहीं हो रहा है। इश्क हकीकी
इश्क हकीकी कहते हैं, परमात्मा से इश्क, सतगुरु से इश्क, हकीकत वाला इश्क। ये सांसारिक इश्क की बात नहीं है। वो प्रेम, जिस प्रेम की बात सतगुरु रविदास जी महाराज करते हैं, जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्त के कारणे कहे रविदास चमार। कि उस देश तक, पिया के देश तक जाने के लिए सच्ची लगन की आवश्यकता है, सच्ची प्रेम की आवश्यकता है, और वहां तक जाने के लिए योग युक्ति की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे योगी जंगल में और हिमालय पर जाकर अपने शरीर को तबाह कर चुके, पर उसे ना हासिल कर सके। उस तक पहुंचने के लिए तो सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे हृदय से मन चंगा कटौती में गंगा। गुरु महाराज ने कहा कि इस मन को साफ कर लो बिल्कुल, और साफ करके बैठो, काम हो जाएगा सारा। बस वो गंगा हृदय में ही आ जाएगी, घट में प्रवेश कर जाएगी। तो इसे साफ करके एक कहने लगा, जी सत्संग में कुछ नहीं, बेकार ऐसे ही बैठे बस। नल खोल रखा है, उल्टे घड़े हैं, भरेंगे थोड़ा ही, उल्टे घड़े हैं, भरेंगे ना। नल चल रहा है, घड़ा उल्टा धरा है, भरेगा नहीं। महात्मा जी कहने लगे, नल खुल रहा है ना, चल रहा है नल, हाँ जी। पानी आ रहा है नल से, हाँ जी। घड़ा उल्टा धरा है, हाँ जी। अरे भरेगा नहीं, कम से कम गीला तो होगा ही। तो सत्संग में हाजिरी जरूर लगाए, अगर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। सेवा सिमरन सत्संग, ये बात चल रही थी आध्यात्म की। और यदि सांसारिक बात की जाए ना, दो चीजें होती है, एक होता है कल्याण, एक होता है विकास। सत्संग से संस्कार मिलते हैं और कल्याण होता है। कल्याण की आवश्यकता है अंदर वाले को, और विकास की आवश्यकता है बाहर वाले को, जो बाहर है। दोनों चीजें जरूरी है। तो विकास होगा शिक्षा से। विकास किससे होगा? शिक्षा से विकास होगा। इसलिए सतगुरु समनदास जी महाराज फरमाते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। शिक्षा से मुक्ति होगी। शिक्षा पे बल दीजिए। युवाओं को, बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों उपलब्ध कराए। आपके नजदीक गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में आगामी 27 अक्टूबर की रात्रि में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ऊन के साथ 150 से अधिक आश्रमों की स्थापना करने वाले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 173वें पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। 27 अक्टूबर की रात्रि में आप सभी के लिए निमंत्रण है। ये निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए और आप सबने जरूर पहुंचना है। तन मन धन अन्न हर प्रकार से सेवा आपने देनी है। एक बार हाथ उठा करके आप निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसके साथ साथ ही भाई गुरुगद्दी ऊन में युवाओं के लिए एक संस्कार शिविर का आयोजन होगा जल्द ही। शायद ये एक सप्ताह के बाद, जिसमें 14 वर्ष से 25 वर्ष के बीच की आयु के युवाओं को विशेष एक उनके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। पहले मेरे नंबर पर संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसमें जो संख्या होगी 50 बच्चों को हम पहले प्रशिक्षण देंगे। उसमें जो संस्कार माला शिविर में बच्चों को आध्यात्म से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित, कुछ जनरल नॉलेज, अपने महापुरुषों गुरुओं रहबरों के जीवन से संबंधित, और साथ ही साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज
खेड़ा गदई में मुझे पहली बार सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो भव्य कार्यक्रम आपने किया है, इतना सुंदर व्यवस्था कर रखी है, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आयोजक कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और ये धारियाओं का जो परिवार है, सारे ही धारिया जी हैं, सभी धारिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार आप सबका, समस्त ग्रामवासियों को। और जो भी बंधु इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं, दूर दराज से, उनसे भी संगत आई है सभी, और दूर दराज से, आसपास से जो भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है। साथ ही जितने भी संत महात्मा श्री जगतदास जी, महात्मा श्री सतबीर दास जी, ब्रजपाल दास जी, और इधर भी जो महात्मा जी सभी विराजमान हैं, सभी को मैं बार बार धन्यवाद करते हुए बंदगी करता हूँ। सतनाम। जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी।